आपके साथ हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और खबर है यूपी में हर हाथ को काम। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देश में लंबे लॉकडाउन से बड़ी आबादी प्रभावित है। इनमें भी प्रवासी कामगार और श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहीं यूपी में लौट रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए योगी आदित्यनाथ ने इन सभी को घर में ही रोजगार देने की मुहिम छेड़ रखी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की योजना सभा को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार प्रदेश में ही रोजगार देना है। लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश लौट रहे श्रमिकों को रोजगार देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए योगी सरकार ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर हाथ को काम मिले और इसी नीति पर प्रदेश में काम आगे बढ़े। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 11.5 लाख कामगारों को प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल और सीआईआई से साथ करार किया है। कंपनियों के योगदान से प्रदेश में स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को गति मिलेगी, साथ ही बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस कार्यक्रम में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और सीआईआई एमएसएमई इकाइयों का समूह, नर्डेको रियल एस्टेट संस्थानों का समूह शामिल हुआ। इस करार को सीएम योगी के स्किल मैपिंग मुहिम को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। आपको बता दें कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 5 लाख, नर्डेको के यूपी चैप्टर ने 2.5 लाख और लघु उद्योग भारती की तरफ से 2 लाख और सीआईआई ने 2 लाख कामगार और श्रमिकों की मांग की है। पूरे प्रदेश में करीब 18 लाख श्रमिकों की स्किल मैपिंग हुई है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। स्किल मैपिंग में बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य हम सबके सामने आए हैं और वो इस बात को लेकर के कि केवल रियल एस्टेट डेवलपर ही वर्कर के रूप में जो 30 लाख के आसपास प्रवासी कामगार और श्रमिक आए, यही केवल नहीं है। इसमें बहुत अलग अलग कैटेगरी से जुड़े हुए कामगार मौजूद हैं। इसमें अच्छे कारीगर भी हैं, इसमें अच्छे राजमिस्त्री भी हैं, इसमें अच्छे पेंटर भी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं, ड्राइवर हैं, इसी प्रकार से प्लम्बर हैं। यानी जीवन के किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति, इसमें पैरामेडिक्स भी हैं, अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं और भी अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए बहुत अच्छी मैन पावर यहां पर मौजूद है। इस मैन पावर को क्वारंटाइन के बाद सफलतापूर्वक कार्य मिल सके, इस पर हम लोगों ने फोकस किया है। इसीलिए हमने प्रदेश के अंदर एक कामगार श्रमिक कल्याण सेवा और रोजगार सेवा योजन और रोजगार आयोग के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। हर जनपद में हमारे पास श्रम और सेवा योजन विभाग के सेवा योजन कार्यालय मौजूद हैं। जनपद स्तर पर उसका केंद्र बिंदु होगा, लेकिन प्रदेश स्तर पर उसकी निरंतर मॉनिटरिंग करने के लिए आयोग कार्य करेगा और इस आयोग के माध्यम से हर एक सेक्टर में, वह एग्रीकल्चर का फील्ड हो, वह विनिर्माण का फील्ड हो, वह एमएसएमई का हो, बड़े औद्योगिक इकाइयों का हो या किसी भी अन्य क्षेत्र का हो, उस प्रत्येक फील्ड में हर एक श्रमिक की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी लेने के साथ हर हाथ को कार्य मिल सके, हर घर में रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है। कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूरों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दूसरे राज्यों में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश लौट रहे हैं और उनके सामने रोजगार की एक बड़ी समस्या थी, जिसका हल भी योगी सरकार ने निकाल लिया है। सरकार का दावा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाया जाए। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज।
और चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर है अमित शाह का मंथन। लॉकडाउन 5 को लेकर गृह मंत्रालय का मंथन जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है, साथ ही लॉकडाउन 4 के बारे में जानकारी ली और स्थितियों पर भी मंथन किया। गृह मंत्री अमित शाह का मंथन, राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात। क्या देश में लागू होगा लॉकडाउन 5? क्या होगी आगे की रणनीति? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉकडाउन 4 पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने लॉकडाउन 4 को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विचार जाने। अमित शाह ने लॉकडाउन 4 के वर्तमान हालत पर चर्चा करी। गृह मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 31 मई के बाद लॉकडाउन पर उनके राज्यों की क्या राय है और आगे क्या सोचते हैं, इस पर उनके विचार जाने। बता दें कि लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है। क्या देश में लॉकडाउन 5 लागू होगा? फिलहाल सबकी नजर इस पर है। हालांकि सरकार का लॉकडाउन 5 पर मंथन जारी है। लॉकडाउन 4 के खत्म होने के पहले ही लॉकडाउन 5 की आहट सुनाई देने लगी है। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि मन की बात में पीएम मोदी बहुत कुछ साफ कर सकते हैं। वैसे सूत्रों का यही कहना है कि 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का बढ़ना लगभग तय है। सरकार ज्यादा छूट देकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन जो जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उन्हें इस बार भी राहत मिलने की उम्मीद कम है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 5 में 11 शहरों पर सख्ती जारी रहेगी। ये वो शहर है जहां कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जिन शहरों में पाबंदी जारी रह सकती है वो हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत, कोलकाता। इन 11 शहरों में भारत में कुल कोरोना संक्रमित केस के 70% मामले मिले हैं, जबकि अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, कोलकाता और मुंबई में ये और भी खतरनाक है। यहाँ देश के कुल मरीजों की 60% लोग पाए गए हैं। लॉकडाउन के 5वें चरण में केंद्र की ओर से धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दी जा सकती है, लेकिन नियम और शर्तें लागू रहेंगी। लॉकडाउन 5 के दौरान सभी जोन में सैलून और जिम खोलने की इजाजत दी जा सकती है। सिर्फ कंटेनमेंट जोन छोड़कर बताया जा रहा है कि शादी और अंतिम संस्कार में कुछ और लोगों को शामिल होने की छूट दी जा सकती है। फिलहाल गृह मंत्रालय के रवैये से ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन 5 की तैयारी है, लेकिन वो कुछ शर्तों के साथ आ सकता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद गृह मंत्रालय क्या निर्णय लेता है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया।